आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कोरोना जांच पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। ताइवान के समर्थन पर चीन ने नए अमेरिकी कानून की निंदा, शी ने ट्रंप से फोन पर की वार्ता। पिछले 24 घंटे में 75 नए मामले, 724 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 17 लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 16,000 लोग कोरोना की चपेट में, चीन से भी निकला आगे। केजरीवाल का दावा, रोजाना कोरोना के 100 मरीजों का इलाज के लिए दिल्ली तैयार। लॉकडाउन में घर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आई सरकार, राज्यों को दी ये निहायत। 18 जनवरी से 23 मार्च के बीच विदेशों से भारत आए 15 लाख यात्री, केंद्र ने राज्यों पर कहा सब पर रखे निगाह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बदले आदेश, अब 3 घंटे की ही दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो इन प्लान्स के साथ मिलकर दे रहे हैं एक्स्ट्रा डाटा, जाने वैलिडिटी और अन्य जरूरी डिटेल। रिजर्व बैंक की घोषणाओं से शेयर बाजार खुश नहीं, सेंसेक्स 131 अंक गिरकर बंद, निफ्टी में मामूली बढ़त। ऋतिक रोशन ने वीडियो शेयर कर की मदद की गुहार, बोले इन बड़ों को जगाना है। रोहित शर्मा ने कहा आईपीएल इंतजार कर सकता है, अभी समस्या से निपटना है जरूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार 27 मार्च को कहा कि हल्के लक्षणों के बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खुद से पृथक कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस घातक वायरस के खिलाफ सरकार के संघर्ष में ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। देश में कोरोना से 578 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच चीन ने शुक्रवार को उस अमेरिकी कानून की निंदा की जिसका मकसद ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को सुदृढ़ करना है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने चीनी राजधानी में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह ताइवान में दखल देना बंद करे। चीन ने एक बार फिर वही तर्क दोहराया कि ताइवान उनका आंतरिक मामला है, इसलिए वह किसी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस देश में 17 मौतें हो चुकी है, जबकि 724 लोग संक्रमित हैं और 66 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी बीच साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में चीन से भी आगे निकल चुका है। अब तक कोरोना की चपेट में आकर दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 16,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वह कुल आंकड़ा 85,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के कारण घरों में कैद दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। इसके साथ ही 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो कोरोना को लेकर प्लान करेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर कोरोना के 100 मामले रोज आए तो हमारे पास मौजूदा तैयारी पूरी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन में प्रवासी कामगारों मजदूरों का पलायन जारी है। कोई पैदल जा रहा है तो कोई किसी तरह जुगाड़ से अपने घरों को लौट रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर बड़े पैमाने पर प्रवासियों, खेतीहर और औद्योगिक मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पलायन रोकने को कहा। बीते 18 जनवरी से 23 मार्च के बीच विदेशों से 15 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत आ चुके हैं। अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि विदेशों से जो भी लोग भारत आए हैं उन पर निगरानी रखी जाए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव से कहा कि ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस को लेकर हो रही वास्तविक निगरानी और विदेश से आए कुल यात्रियों में एक बड़ा अंतर है। अब तक भारत में कोरोना वायरस के जो मरीज सामने आए हैं उनमें से कई का विदेशी यात्रा का इतिहास रहा है। इन यात्रियों की निगरानी का अंतराल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की मुहिम के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे में विदेशों से आए सभी यात्रियों की निगरानी की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अब कर्फ्यू में 3 घंटे की ही ढील दी जाएगी।
समय का निर्धारण संबंधित जिले के डीसी करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सभी जिलों के डीसी से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए रोजाना सिर्फ 3 घंटे की छूट दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस के चलते हाल ही में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन इस स्थिति में अपने यूजर्स को चुनिंदा रिचार्ज प्लान के साथ अतिरिक्त डेटा मुहैया करा रही है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार की ओर से घोषित पैकेज से उत्साहित शेयर बाजार रिजर्व बैंक के फैसले से निराश हो गया। सुबह जोरदार उछाल के साथ खुले बाजार ने रिजर्व बैंक की घोषणाओं के बाद बढ़त खो दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 30 शेयरों वाला सूचकांक 131.18 अंक लुढ़ककर 29,815.59 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 31,126.03 तक पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.80 अंकों की मामूली तेजी के साथ 8,660.25 पर बंद हुआ। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए लगातार बॉलीवुड कलाकार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हाल ही बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने फैन से मदद की गुहार लगाई। इसके साथ ही एक्टर ने बड़ों को जगाने की भी बात की। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए क्योंकि आप लोग ही मदद कर सकते हैं कोरोना को हराने में। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। 15 अप्रैल तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसलिए अब IPL 13 का आयोजन बेहद मुश्किल हो गया है। भारत की लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने IPL की बजाय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अहम बताया है।